नमस्कार भाइयों, तो स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। तो कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि चलाना सबको अच्छा लगता है, सभी चलाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कुछ को छोड़ के। आज की तारीख में तो मोस्टली गर्ल्स बॉयज़ सारी चलाना सीख रहे हैं, लेकिन बात ये है सभी को चलानी नहीं आती। मोस्टली बात करूँ तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शुरू में गाड़ी चलाने के लिए। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर रहेगी कि मतलब आज की वीडियो में सारी तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से आप शुरुआत से बिल्कुल बिगिनर स्टेज से गाड़ी कैसे सीख सकते हो और एक अच्छी तरीके से गाड़ी कैसे सीख सकते हो। जो आप ये पैसे देके उनकी गाड़ी पे हाथ साफ करते हैं, उनकी गाड़ियों का क्लच सब कुछ सेट होता है पहले से ही, इसलिए आपको गाड़ी जल्दी चलानी आ जाती है और मतलब टाइम बहुत कम लगता है गाड़ी। लेकिन अपनी रियल लाइफ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी तरीके से आज मैं अपनी गाड़ी पे अपनी सिस्टर को सिखाऊंगा। उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल एक बिगिनर भी कवा में, उसको एक A to Z कुछ भी नहीं आता गाड़ी के कैसे चलती है। आज शुरुआत से उसको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। भाई ये है मेरी सिस्टर। क्या आपने मतलब पहले कभी गाड़ी चलाई है आज से पहले? नहीं। तो आप इस तरीके से देख लेना कि ये मतलब पहली बार ही गाड़ी चलाएगी, इसको सारा बेसिक इनपुट गाड़ी का आज ही पता चलेगा। तो आप देख लीजिए। तो जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, सबसे पहला जो पैडल है वो क्लच है। क्लच प्रेस करके देखो, बस आपका लेफ़्ट पैर ही वर्किंग रहेगा क्लच पे, बाकी कोई पैर नहीं जाएगा। लेफ़्ट पैर सिर्फ क्लच के लिए है और इस पैर को यूज़ मत करना। और ये जो राइट पैर है, ये बीच वाला ब्रेक है, जो भी मिडिल में नहीं, लेफ़्ट पैर यूज़ मत करना। लेफ़्ट पैर सिर्फ उसी के लिए है, राइट पैर से यूज़ करना हमेशा, ब्रेक और रेस। और ये वाली रेस है सबसे इस साइड वाली, ये वाली रेस है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ये तीनों चीज़ बता। क्या है तीनों चीज़? ये ब्रेक है, हाँ, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है। हाँ बता लगे तीनों का। आप अपनी सीट से हिसाब से एक बार एडजस्ट करिए सीट को। जो आपकी सीट के नीचे है, इससे आगे पीछे होगी सीट और साइड से इससे ऊपर नीचे होगी। ये हाइट एडजस्टेबल है, गाड़ी में नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी में ये फीचर है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे आपको आगे का नज़र आए। हो गया आपके हिसाब से एडजस्ट। तो ये जैसे कि ये चाबी है, आपको पता है कहाँ लगेगी गाड़ी में? ये साइड में इसमें लगती है, कई गाड़ियों में पुश स्टार्ट है, इसमें चाबी है। बस ये जो आपका एसेसरी मोड आ गया, ये आपका एसेसरी मोड चालू हो गया। इसमें सारी गाड़ी की सारी एसेसरी चलेंगी। इस साइड से ये वाइपर कंट्रोल होते हैं गाड़ी के, ये वाइपर चल गए। इस साइड से वाइपर कंट्रोल होते हैं गाड़ी के। इसको ऐसे प्रेस करके रखोगे तो ऐसे पानी निकाल देगी गाड़ी। उस साइड से हेडलाइट कंट्रोल होती है गाड़ी की, उस तरफ से। इसको जैसे इस गाड़ी में हेडलाइट ऐसे चलती है, इसको ऐसे चला दोगे तो इसकी हेडलाइट चालू हो जाएगी, ये कर दोगे बंद हो जाएगी। वहाँ से सिर्फ आप डिपर दे सकते हो गाड़ी का। अगर ये ऑन हो गया तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? किस चीज़ को? ये वाइपर को। ये अपने आप बंद हो जाएगा एक बार। अगर आप इसको ऊपर ऐसे कर दोगे, ऐसे चलाओगे ऊपर करके, तो इसको नीचे कर दोगे दोबारा बंद हो जाएगा। जैसे चल गया, नीचे कर दिया, अब अपने आप बंद हो जाएगा। नीचे करना पड़ता है इसको बस, ठीक है। सबसे पहले आप सीखिए गियर के बारे में। आपको पता है गियर कैसे लगते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नहीं। तो ये वाला जो होगा मेरी साइड में सबसे पहला ये लिखा हुआ फर्स्ट है, इसी के पीछे चले जाओगे आप, ये वाला सेकंड है, और बीच में लेके आके इसको सीधा कर दोगे, ये वाला थर्ड गियर लग जाएगा। और इसको वैसे ही पीछे ले आओगे, ये फोर्थ गियर हो जाएगा आपका। और ऐसे करके आप फिफ्थ की तरफ ले जाओगे, सबसे इस तरफ, तो ये फिफ्थ लग गया आपका। कई गाड़ियों में क्या होता है, रिवर्स ऐसे पीछे होता है तो वैसे करके लगता है, लेकिन इस गाड़ी में पोलो की बात करूँ तो मैं रिवर्स गियर ऐसे नीचे दबा के और फर्स्ट लगा दो गियर, ये इसका ऐसे रिवर्स गियर लगता है। आगे वो समझ, एक बार गियर लगा के दिखाओ। पहला गियर, दूसरा, अब तीसरा, अब चौथा, अब पाँचवा लगाओ। हाँ, गियर हमेशा क्लच दबा के लगाना, क्लच दबा के लगाओ गियर। क्लच को पूरा बीचो लेफ्ट पैर से। अब पहला गियर लगाओ, सेकंड गियर, सेकंड गियर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके इधर। अब थर्ड गियर, फर्स्ट ऐसे, हाँ, सेकंड ऐसे, ऐसे बीच में है, बस बीच में रख के इसको ऐसे करके फर्स्ट कर दो। ऐसे जैसे इसमें लिखा होता है ना, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके आगे और ऐसे करके पीछे सेकंड, और बीच में ऐसे आ गया जब सीधा कर दो इसको थर्ड, और ऐसे आ गया इसको फोर्थ कर दो, बस। अभी सिर्फ आप आज पहले गियर तक की गाड़ी सीखोगे, दूसरे गियर में नहीं लगाना आपको। फर्स्ट गियर में आपको सिर्फ हेडलाइट समझनी है गाड़ी किस तरीके से कैसे काम करती है गाड़ी। सबसे पहले आप क्लच प्रेस करो, पूरे दबाना क्लच को। अब सेल्फ मारो गाड़ी का, गाड़ी हो चुकी है आपकी स्टार्ट। तो ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को ऐसे पूरा लेफ्ट घुमाओगे इस तरफ लेफ्ट में, तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। एक बार पूरा मोड़ो, हाँ, और एक बार पूरा राइट घुमाओगे तो राइट की तरफ मोड़ोगे। अब सीधा करो, बस सीधा हो चुका। अब इतना में सीधा हो चुका स्टीयरिंग। चलाने से सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी का हैंड ब्रेक होता है, इसको हमेशा डाउन करोगे आप।
एक बार इसको ऊपर नीचे करके डाउन करके बताओ, डाउन कैसे होगा ये। इसको दबा के नीचे छोड़ दोगे तो डाउन हो गया। अब बिना बटन दबाए ऊपर खींच दो, ये हैंड ब्रेक लग चुका है गाड़ी का। वो जैसे हैंड ब्रेक की वो वाली लाइट आती है पी वाली, वो हैंड ब्रेक की लाइट होती है। अगर हैंड ब्रेक नहीं हटा होगा तो चसी रहेगी लाइट, वरना बंद हो जाएगी। और वो जो वाली लाइट किसी चीज़ की आ रही है, कोई गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं अपना चेक करता हूँ। अब गई लाइट, दरवाजा बंद हो क्लच से चुका पैर है। हटा लो। क्लच से पैर हटा लो, स्टार्ट करने के बाद हटा सकते हो, लेकिन जब तक गाड़ी न्यूट्रल में है सिर्फ। अगर ये ऐसे इतना है तो गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर गाड़ी ये ऐसे ऐसे साइड में नहीं ले रहा तो गाड़ी गियर में है, ठीक है। तो मेरे को चेक करके बताओ अब गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं। नहीं, गियर में है। इसको न्यूट्रल करो, अब करो, अब गाड़ी न्यूट्रल में है। अब न्यूट्रल में तो हमेशा गाड़ी को इसी पोजीशन में स्टार्ट करना, कभी भी गियर में स्टार्ट नहीं करना आपने, ठीक है। गियर में करेंगे तो आगे भाग जाएगी। आगे भाग जाएगी कि गाड़ी स्टार्ट होती है आगे भागने लगेगी, इसलिए कभी भी इसमें स्टार्ट ना करे गाड़ी को, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट हो सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाओ। सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, इस तरह का सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। आप भी जब गाड़ी सीखने ट्राई करो तो ये मत सोचना रोड पे लगाएंगे, पहले ही सीट बेल्ट की आप आदत डाल लो। और गाड़ी हमेशा ऐसी जगह सीखे जहाँ बहुत कम गाड़ियाँ ट्रैवल करती हो। मैं भी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आप क्लच दबाओ। अब आपको क्लच प्रेस करना है, दबाओ, क्लच प्रेस करो, पूरा क्लच प्रेस करना है, पूरा आपका पैर तक पीछे जाना चाहिए, उसके पीछे वो नहीं जाएगा। हाँ, इतना लास्ट होता है। क्लच दबाया, अब आप फर्स्ट गियर लगाओ, लगाओ फर्स्ट गियर, लग गया फर्स्ट गियर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, पहले आप प्रेस से नहीं करना, आपको सिर्फ पहले क्लच से सीखना है कैसे गाड़ी चलेगी। क्लच पहले आप सबसे पहले आप हैंड ब्रेक डाउन करो, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। क्लच दबा के स्टार्ट करना है और हैंड ब्रेक डाउन करना है गाड़ी चलने से पहले, और सीट बेल्ट लगानी है। कैसे डाउन होगा ये, बटन दबा के हल्का सा ऊपर करना है इसको। जैसे अगर ये ऐसी पोजीशन में है तो बटन दबा के इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, अपने आप नीचे आ जाता है ये। इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कभी किसी को आता नहीं है ये। इसको हल्का सा ऐसे है तो हल्का सा ब्रेक दबा के ये ऐसे कर दो बस। अब पहला गियर आपका लग चुका है, स्टीयरिंग पे हाथ पकड़िए, बिल्कुल हल्के हल्के पैर से, लेफ्ट पैर को बिल्कुल हल्का हल्का छोड़ना आपको। आग सामने देखना, सामने देखो, नीचे नहीं देखना, हल्का हल्का करके छोड़ना है, बिल्कुल हल्का हल्का करके। और भी धीरे धीरे छोड़ो, धीरे, एकदम से नहीं छोड़ना, धीरे धीरे। स्टीयरिंग मोड़ो अब उस तरफ, आज जैसे आपको दिख रहा है रोड पे किस तरफ मोड़ना स्टीयरिंग को, थोड़ा थोड़ा करके मोड़ो, थोड़ा थोड़ा। क्लच से पूरा पैर हटा लिया आपने, नहीं, सीधा करो स्टीयरिंग को, सीधा। हटा लो पैर क्लच से। अभी नहीं हटाना, अभी मोड़ो, हल्का मोड़ो गाड़ी को, स्टीयरिंग संभालो, किस तरीके से मोड़ना सीधा करना है। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ दो, पूरा सीधा कर लो स्टीयरिंग को, सीधा, बिल्कुल सीधा करो स्टीयरिंग को। उस तरफ भी देखिए, राइट में पेड़ है। अब आप क्लच को प्रेस करो, पूरा बीच दो क्लच को, लेफ्ट पैर से अपना, लेफ्ट पैर से बीचो क्लच को पूरा बीच दो। अब ब्रेक दबाओ, बीच वाला है ब्रेक, रुक गई। अब इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल है अब गाड़ी, हैंड ब्रेक प्रेस करो। तो ये जो 2 साइड के शीशे दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको गाड़ी के उस साइड का दिख रहा है। तो ये शीशे जब भी आप लेफ्ट लोगे या राइट लोगे तो आपको इन शीशों में हमेशा नज़र मारने की कोई गाड़ी नहीं या कोई पर्सन तो नहीं खड़ा है कि जिसको हिट कर जाए गाड़ी, ठीक है। और जो बीच वाला शीशा है, इससे आपको गाड़ी के बिल्कुल पीछे का दिखेगा। बीच वाले शीशे में बिल्कुल दिख रहा है आपको, शीशा आर पार ये कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है, कोई खड़ा तो नहीं, आप रिवर्स कर रहे हैं, उस टाइम पे काम आएगा आपके ये आपको आगे चल के सिखाएंगे। दोनों शीशों का हमेशा देखना आपको, लेफ्ट राइट मिलते वक्त। दोबारा से ट्राई करते हैं, आप कैसे चलाओगे गाड़ी को, स्टार्ट करने के बाद मुझे बताओ। गियर डालना है पहले क्लच नहीं दबाओगे आप? क्लच तो मैंने दबा रखी है। हाँ, तो क्लच दबा के गियर लगाओ। अब कौन सा गियर लगाए, लग गया पहला गियर, कहाँ लगा, न्यूट्रल अभी तो नहीं, आप तीसरा गियर लगा रहे हो। पहला गियर कैसा लगता है, बिल्कुल लेफ्ट में जाके सीधा। अब लग गया पहला गियर, ऐसे दबा के बिल्कुल सीधा। आपने पूरी क्लच प्रेस ही नहीं की हुई, अब हुई है पूरी क्लच प्रेस, लगा पहला गियर। कभी भी आधी क्लच होगी तो ऐसे गियर लगेगा, गियर बॉक्स ऐसे ख़राब हो सकता है आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हल्का सा हैंड ब्रेक डाउन करो पहले। हैंड ब्रेक लाइट आ रही है मीटर में, हैंड ब्रेक ऑन है, हैंड ब्रेक डाउन हो चुका।
अब पहले स्टीयरिंग को सीधा करो, थोड़ा सीधा नहीं हुआ, राइट में स्टीयरिंग, मेरी तरफ घुमाओ, स्टीयरिंग को घुमाओ सीधा, हाँ अब हुआ। अब बताओ कैसे करोगे? हल्की सी रेस देनी है। रेस अभी नहीं देनी आपको, पहले आप सिर्फ क्लच से उठानी, क्योंकि गाड़ी क्लच से भी डायरेक्ट उठ जाती है, रेस देने की जरूरत नहीं है। रेस देना आपको जब थोड़ी विगनर से लेवल ऊपर चले जाओगे। रेस से पैर डालो, हल्का हल्का क्लच छोड़ो बिल्कुल। हाँ, स्टीयरिंग की मूवमेंट समझो कैसे करनी है। मोड़ो राइट में, हल्का सीधा करो स्टीयरिंग। हाँ, अब राइट में मोड़ो गाड़ी को। अब आपको राइट में लेके गाड़ी को रोकना है। कैसे रोकोगे? रोको गाड़ी को अभी इधर। आपने क्लच दबाया रोकते वक्त? नहीं दबाया, इसलिए गाड़ी झटका मार के बंद हो चुकी है। क्लच ही दबाना है। आपको जब गाड़ी रोकोगे, क्लच सिर्फ आपको गाड़ी उठाने के लिए है, और रोकना है तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है। तो पूरा दबा के और हल्का सा। हाँ, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है समझना कि क्लच का काम है कि आपकी गाड़ी को गियर में सिर्फ न्यूट्रल करना और गियर में लगाना। अगर गाड़ी गियर में आपने सीधा ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी रुक तो जाएगी, लेकिन तुरंत बंद हो जाएगा उसके अंदर झटका मार के, क्योंकि वो गियर में है। क्लच प्रेस करके गाड़ी रोको एक बार। अब क्लच प्रेस करो, पूरी तो क्लच प्रेस नहीं हुई, पूरी दबाओ क्लच को, पूरी दबाओ क्लच। ऐसे झटके मारेगी हमेशा गाड़ी, अगर क्लच कभी गियर ज़्यादा बड़ा हुआ है या आपने स्पीड कम रखी हो गियर के हिसाब से, या आप ऐसे क्लच आधा प्रेस दबा रहे हो। बंद करूं? बंद करके देखो। अब क्लच हटा दूं? गियर पहले न्यूट्रल करो, जब बंद करो गाड़ी को, वरना झटका मारेगी। न्यूट्रल हुई, अब बंद कर सकते हो गाड़ी को, तो क्लच से पैर हटा लो अब। तो भाई बिगनर्स क्या गलती करते हैं, जैसे कि आप क्लच से तो पैर हटा लेते हो, क्लच ऐसे छोड़ते हो तो एक बार आप इसको हटा देते हो, लेकिन आप क्या करते हो, ऐसे पैर को इस पर रखे रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी गाड़ी की क्लच है वो जल्दी टीयर हो जाता है, आप उसको लगाने देते हैं, पता चलता है, धीरे धीरे आपको पैर चल जाता है, और अभी क्लच हाफ उसमें रहती है, तो आप हाफ क्लच में गाड़ी चलाते हो, इस वजह से गाड़ी की अगर क्लच 60,000 किलोमीटर चेंज होनी है वो 25,000 में चेंज हो जाती है। तो हमेशा क्या करें, आज मैंने शुरू से इस चीज़ को कि आप इस पैर को हमेशा ऐसे पीछे रख ले इधर, या ऐसे डेड पैडल दिया हो कंपनी ने, आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन इसको कभी वैसे क्लच कवर ना रखें, इस वजह से आपकी क्लच जल्दी घिस जाएगी और टीयर पार्ट है, और ये नई गाड़ी में भी कभी वारंटी में भी कवर नहीं होता, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। गर्ल्स के लिए मोस्टली ये चीज़ है, गर्ल्स इस पर हाफ लेवल गाड़ी चलाती है, इस वजह से बोलती है जल्दी पिकअप वगैरह डाउन आता है गाड़ी का, और बहुत सी दिक्कतें हो जाती है इस वजह से। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख के आप शुरुआत में गाड़ी सीखें। अगर आपका ये क्लच वगैरह पे पैर सेट हो गया तो ये गाड़ी लंबी चलेगी और जल्दी आपको चलानी नहीं आएगी गाड़ी। इस वीडियो में जितना मैंने आपको शुरुआत में बताया है, बिगनर्स को मतलब आपको शुरुआती में यही चीज़ करनी है, क्लच पे और गियर पे और हैंड ब्रेक के शुरुआती चीज़ों पे आपको ध्यान देना पहले हफ्ते के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं, उसी के बाद आप एडवांस गियर में गाड़ी चलाएं, जैसे दूसरे तीसरे गियर तक जाए, और उसी के बाद आगे आप और ट्राई करना गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन ये चीज़ बेसिक्स है जो आपको सीखनी चाहिए कि आपको स्टीयरिंग की रोटेशन का समझ जाए, कितनी देर में स्टीयरिंग सीधा हो रहा है, लेफ्ट राइट में कितना मुड़ रहा है, हल्का लेफ्ट राइट में कितना मोड़ना है, क्लच कब दबानी है, ब्रेक कब यूज़ करना है, और एक्सीलेटर कब यूज़ करना है। इसी के बाद में आपको ये आगे की गाड़ी चलाना सीखना है। तो आपको मालूम कैसे करना कि गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है, जैसे कि अब पूरा मोड़ दिया मैंने, ये मोड़ने के बाद ये जैसे कि ये स्टीयरिंग है, एक बार अगर ये सीधा हुआ उसके बाद में पूरी एक रोटेशन और लेनी है, ये पूरी एक रोटेशन यानी पूरी 1.5 रोटेशन पे आपका स्टीयरिंग सीधे से राइट हो जाएगा और सीधे से लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे देखो 1.5 रोटेशन में इधर करूँगा, एक स्टीयरिंग पूरा हुआ और फिर हाफ ये गया, ये हो गया लेफ्ट, रुक गया। तो अब 1.5 और 1 पूरी करनी है। जब आपका स्टीयरिंग सीधा होगा तो ये लेफ्ट राइट का ज्ञान है, ये आप समझ लोगे तो मतलब गाड़ी को जैसे आप मोड़ोगे तो आपको जल्दी समझ आएगी गाड़ी का स्टीयरिंग कितना राइट और लेफ्ट करना है, कितनी कटाई करने के लिए। सो भाई वेरी फर्स्ट डे आपको ये सारी चीज़ें करनी जो कि मैंने आज की वीडियो में बताया मैं आपको, और आपको इससे आगे का और थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखनी है कैसे क्या होता है, तो उस तरीके से आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस तरीके के ऊपर भी सारी वीडियोस वगैरह बना दूंगा और यूट्यूब पे जरूर शेयर करूंगा सारी चीज़ों को कि किस तरीके से आप एक बिल्कुल बिगनर से लेके प्रो तक जा सकते हो।